नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कर रहे हैं और आपको पता है कि बेसिक क्लास मैंने फिनिश कर दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आइए और पूरा का पूरा एक तरफ से आप देखना शुरू कर दीजिए भाई। समय बहुत ही कम है और समय कब समय से बीत जाता है पता नहीं चलता है। और ये चीज़ें हैं। चलिए हम 2019 का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, डीएलएड 4th सेमेस्टर का। ठीक है, डीएलएड 4th सेमेस्टर का। हाँ सही है भाई, ऐसा नहीं तो पता चला है कि मैं 2nd सेमेस्टर लिख दिया हूँ यहाँ पर और करा रहा हूँ 4th सेमेस्टर का पेपर। बच्चा भी परेशान है। मास्टर बाबू को क्या हो गया है? कल है दीपावली और आज मास्टर बाबू को क्या हो गया है? होली रहता तो एक बार वो सोच सकता था कि कहीं समझ रहे हो ना, फिर भोले बाबा का भंडारी है, कुछ चढ़ा ना लिया हो, है ना। तो ये सब काम नहीं करते भाई। हम आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुविकल्पी में भी 5 प्रश्न हैं और अति लघुत्तरी में लगभग 6 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 3 3 6, और लघुत्तरी में आपको 3 3 6 7 प्रश्न मिलेंगे। तो 7 में से एक मैं हमेशा छोड़ देता हूँ, बहुलक वाला, क्योंकि बहुलक बारंबारता वाला मैं इस वजह से छोड़ देता हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से मैं एक दिन कराने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को लेके, क्योंकि यह मैंने बेसिक क्लास में भी करा रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए आ जाइए, मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। हर एक पेपर का मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्या होमवर्क में। पहला क्वेश्चन आज का फटाफट आप लोग करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुविकल्पी में पूछा गया है। परिमेय संख्या -32 बटा -100 का सरलतम रूप है। -32 बटा -100 का सरलतम रूप बताइए भाई। बहुविकल्पी है, आराम से आप इसको करिएगा, कोई घबरा कर गलती नहीं करनी बच्चों, ठीक है ना। देखिए, हर एक पेपर को अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको जरूर नजर आएगी। हर पेपर का, हर साल का। जीरो, कितना जीरो दे दिया भाई? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 का घनमूल निकालिए। घनमूल बताइए। बहुत ही इम्तिहान से प्रश्न आसान है, तो यह देखकर घबराना नहीं है कि भाई प्रश्न बहुत आसान है, उत्सुकता में सब उलट के आ जाओ, सब गड़बड़ कर डालो, है ना। तो गड़बड़ नहीं करने हैं हमको, अच्छे से एक तरफ से करना है। समीकरण 3x = 6, और आप पेपर का लेवल देख लीजिए, ऐसे ही पेपर आएंगे एग्जाम के आपके। 4x + y = 14 में y का मान बताइए। y का मान फटाफट बता दीजिएगा, y का मान। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। sin 60 डिग्री अपान में sin 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, का मान बताइए भाई। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका सीटेट का लेक्चर, मैथ का एक वीडियो महामैराथन, बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको कराऊंगा, उसमें आप खुद देखना। 7 सही 1/5, सॉरी 7 के पावर में 1/5, 7 के पावर में 1/5 और 7 टू दी पावर में 1/3। नीचे 1/3 है पावर का, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं बड़ा सा। 7 के पावर में 1/5 और नीचे वाले में है 7 टू दी पावर 1/3। ये चीज़ें भाई, ठीक है। इसका वैल्यू बताइए। चलिए पांचों प्रश्न पहले बहुविकल्पी कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। परिमेय संख्या -32/100 का सरलतम रूप बताइए। -32/100 का सरलतम रूप देखा जाए तो यह माइनस माइनस से चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 बार में, फिर यहाँ पर 50 बार में। बच्चों, इसको आप 16/100 50 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम कोई कंपटीशन के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, स्टेप्स देखे जाएंगे वहाँ पर हमारे। अगर आपका यह प्रश्न बहुविकल्पी में नहीं होता है, तो अगर बहुविकल्पी में होता है तो आप थोड़ा सा ना मेरे लिए एक काम करना, जैसे कि आप जब आंसर लिखते हैं ना यहाँ पर, जब आंसर राइटिंग यहाँ पे मतलब आंसर लिख देते हो आपके इस प्रश्न का फला आंसर है, इसमें थोड़ा सा साइड में इस तरह बॉक्स बनाकर ना आप सोल्यूशन दे देना। मैं मानता हूँ समय बहुत कम रहता है, लेकिन आप सोल्यूशन दे दोगे ना तो फर्स्ट और सेकंड मतलब कि 2-3 पेज तक बहुत ही बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस देखेगा जब एग्जामिनर ना, तो आगे भी अगर प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं ना, उसका भी नंबर देगा आपको। यह होता है, थोड़ी सी कुछ अलग सा इफेक्टिव आपका कॉपी लगना चाहिए अदर्स से, बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। 2 × 8 = 16 और यहाँ पे 25 कर लीजिए, यानी कि 8/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का देखना उत्तर क्या होगा, 0.0000001
का घनमूल निकालना है। ध्यान से करना है, यहाँ पे घन जरूर लिख देना है हमें, वर्गमूल नहीं तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो से ऊपर और 6 जीरो से नीचे गुणा भाग करा देंगे, यानी कि 0.000001 इंटू 10 के पावर में 6, रूट में ही है, 10 के पावर में 6 रूट में, तो वो काट दोगे फिर से वही आ जाएगा। इसका गुणा जैसे इसमें हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 के पावर में 6। अब जैसे 10 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1/10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर में 2। अब 1/3 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि क्यूब रूट आप निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो एक यहाँ से क्या होगा, 1/10 के पावर 2 बाहर आ जाएगा। अब 10 के पावर 2 का मतलब आपको अगर देखेंगे एमसीक्यू का क्वेश्चन है या, तो एमसीक्यू में आपको 1/10 के पावर 2 भी दिया रह सकता है, आपको 1/100 भी दिया रह सकता है, आपको 0.01 भी दिया रह सकता है। तो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा, मतलब ऑप्शन में आंसर होगा, उस हिसाब से आप कर डालना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखना, इसको मैं इसी में समझा देता हूँ। 3x बराबर 6 है, आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे कर देता हूँ 3x बराबर 6 है। इसमें y की वैल्यू बतानी है हमको, y का मान बताना है ना। तो आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर रख दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा इस इक्वेशन में, 4 × 2 प्लस में y = 14, 4 दूनी 8 यानी कि y = 14 - 8। तो कितना हो जाएगा, 14 - 8 का मतलब होता है 6। बच्चों ये चीज़ें हैं आपके सामने, आप इसको छाप लीजिए फटाफट। तो मैं थोड़ा सा देख लूँ, ऑडियो तो सही है मेरा, ये तो ऑडियो ही गड़बड़ हो जाता है भाई। चलो आ जाओ, साफ तो दिखाई दे रहा है ना आपको। चलो ये चीज़ें 3 प्रश्न हो गया ना। मैं इंडिया जुगाड़ पे टिकी है, पता है कि नहीं, तो मेरा भी जुगाड़ू आदमी है। एक बच्चा बोला सर डस्टर कहाँ गया, भाई डस्टर तो मत पूछ भाई, डस्टर चूहा खा गया है ना। चूहा बहुत हरामी है हमारे यहाँ के बच्चे, है ना। चूहा सब, हमारा तो एक बार यही उठा ले गए थे सब, 3 था, 3 में से 2 उठा ले गए सब, 1 बचा है। तो मैंने 2 नया खरीद कर लेकर आया भाई, देखो 2 नया लेकर आए हैं यहाँ पर। ये सब चूहे बहुत है, मतलब क्या क्या जाओ, गणेश भगवान के चूहे सब नहीं है। अब आपके जो चूहे हैं ना, सब लग रहा है हमको रावण के चूहे हैं सब, यहाँ सारे सब कुछ भी चबा जाते हैं सब, है ना। देखो आ जाओ, sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। काट डालो ऐसा बोल दो कि काट डालो, मतलब कि हीरो, साउथ का हीरो हुआ है कोई, काट डालो, मतलब कि इसे कैंसिल आउट कर दीजिए भैया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों, आ जाओ। अभी तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जब 2-2 3-3 घंटे सीटेट का ना, तो उसमें मैं बिल्कुल बोरिंग नहीं होने दूंगा आप सभी को, मस्त तरीके से पढ़ना बस। 7 के पावर में 1/5 और नीचे क्या है 7 टू दी पावर में 1/3। बच्चों इसको जब मैं ऊपर करूंगा ना, देखना बेस समान है, तो हमने आपको बताया था घातांक रूल में जब भी बेस समान होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं, 1/5 - 1/3। तो आप देख सकते हैं इसको जब माइनस करेंगे तो आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 15 आएगा। इस 15 में देखेंगे तो 3 इधर जाएगा, 5 इधर जाने वाला है ना, 3 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा बच्चों, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं नजर आता है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 के पावर में -2, भाई -5 वाला माइनस है तो -2/15। अब -2 का मतलब है बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को हटाने के लिए 7 के पावर में 2/15 इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। और भी शॉर्ट में लिख सकते हो। तो जो भी आंसर दिया हो, इसमें आंसर किस फॉर्म में दिया है हम देख लेते हैं बच्चों। इसमें आंसर दिया है माइनस में, यानी कि यह वाला राइट आंसर होगा आपका। हो सकता है कल को यह वाला दे दे, है ना। तो दोनों तरीके से हमें चलना है। चलिए हम आ जाते हैं अति लघु उत्तरी पे बच्चों। एक तो भड़क गया है, ऐसा तो मुझे बच्चों बोलता है, हैं? जानते हो हमारे इतने बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, हम कहें भाई ठीक है चलो बच्चे नहीं अब पापा बोलेंगे। चलो आ जाओ, अति लघु उत्तरी। अति लघु उत्तरी के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ क्या 6 के 6। 8000 का घनमूल ज्ञात करिए। 8000 का घनमूल बताइए। आसानी से करेंगे इसे। 7वां 16x² -25 = 0 को हल करिए। 8 नंबर का प्रश्न 12
12, 13, 12, 10 का बहुलक बता दीजिए। देखिए बहुत से आसान मॉड पूछ रहा है आपसे, तो आसानी से आप बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ अभी का भी। बहुलक इज इक्वल टू, इसको आप नोट कर लेंगे, स्पेशल आपके लिए है। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह चीज़ें आपके लिए है ना। 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न जो है बच्चों देखना जरा, 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर, ये प्रश्न, ये पूरे के पूरे चीज़ें मैंने किया है क्या? ये लग रहा है कि प्रश्न मैंने किया है। पिछला वाला सेट आप जरूर देखना, मैच जरूर करेगा भाई। देखना मैच वही का वही हमको लग रहा है, प्रश्न बस डाटा चेंज है थोड़ा सा। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः, आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करिए। घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करिए, भाई एक तो बचा, एक कहाँ का लिखें? 5 कितना हुआ? अभी 2 बच्चे हैं। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ 2, यहाँ पे आपको शायद ना दिखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10वां नंबर का, छोटा सा है। x² प्लस में 9 माइनस में 6x इज इक्वल टू 0 को हल करना है आपको। यह समीकरण दिया हुआ, आपको सॉल्व करके आंसर लाना है इसका। जैसे यह वाला है सेम वैसे देख सकते हो, बहुत ही आसान सा प्रश्न आते हैं और ये आपका यूपी टेट ही लेवल है, इतना समझ के रखो। cot 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। एक बच्चा बोला सर कॉस कॉट ये सब क्या क्या है? मैं भाई अब ये सारे के सारे शेर हैं, अलग अलग वैरायटी के, लगा लोगे तो तुम सिंगल वैरायटी के शेर बन जाओगे। आ जाओ, एवरेडी हैं सब, आ जाओ, बैटरी है। नेक्स्ट अब मैं इसको कर लेता हूँ पहले कि जिससे यहाँ पे जगह स्पेस मिल जाए हमें। आ जाओ, x² प्लस में 9 माइनस में 6x को सॉल्व करना है। तो इसको मैं देखूंगा कि भाई 6x को पहले इधर कर लीजिए, माइनस 6x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि यह जो बीच वाला होता है x वाला सिंगल, इसमें 2 ऐसे वैल्यू हमको ढूंढने होते हैं जो कि माइनस या प्लस करने पर आए, और जो ये 9 1 जाए यहाँ पे, क्योंकि 1 छुपा हो रहता है भाई, यहाँ पे 1 छुपा रहता है, तो 9 × 1 यानी कि 9। अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 मिल जाए और जोड़े घटाएं तो 6 मिल जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों। तो देखना x² माइनस 6x, 2 ऐसे वैल्यू कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे 3 और 3, 3 3 का 9, 3 3 6 होता है। तो x² माइनस 3x माइनस 3x और प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप x कॉमन कर लीजिए, इसमें से भी आप 3 कॉमन कर लीजिए। इसमें से जब हम x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 3 बचेगा। इसमें से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन, यहाँ पर भी x माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, तो फिर से x माइनस 3 ही तो बचेगा। यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर करके आप निकालो, चाहे x की वैल्यू 2 आएगी, दोनों में x की वैल्यू 3 और 3 आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बच्चों। बच्चों का मतलब भड़कना नहीं, बच्चों का मतलब मेरे प्यारे भाई बहन, है ना, ये सब जा करो, है ना। या फिर मैं समझ लो आपको बड़ा भाई कहता हूँ, बच्चों का मतलब बड़ा भाई, बच्चों इक्वल टू बड़ा भाई मान लिया करो, ठीक है ना। और भाई एक तो सीरियसली बहुत ज़्यादा भड़क गया था, हमको बुलाने लगा भाई यहाँ मिल, तो हम कहें भाई हमको नहीं आना है, हमको अपना थोबड़ा नहीं बिगड़वाना भाई, अभी दीपावली आ रही है, हमको पटाखे फोड़ लेने दो, फिर मिलते हैं। जो cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में साइन 90 डिग्री। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये चीज़ ना, यहाँ पे cot 45 डिग्री है, tan 45 हो चाहे cot 45 हो, दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इस वजह से क्या कर लेंगे
1/√2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस का भी सेम ही होता है बच्चों, कॉस का भी सेम होता है, साइन का भी सेम होता है। 1/√2 का स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे साइन 90 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो या प्लस का 1 है या माइनस का, मतलब कि दोनों प्लस का है, माइनस क्यों नहीं भाई। इसको इधर लेकर आ जाओ, 2 हो गया। यहाँ पे देखो 1/2 बचेगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 और 1/2 मिलकर कितना होंगे, 2/2 हो जाएंगे। यानी 2 तो पहले से रहेगा और माइनस का 2/2 कैंसिल आउट करोगे तो 2 - 1 यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ना। चलो आ जाओ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8000 हमें पता है आप सभी लोग लगा लिए होंगे और बोरिंग भी हो रहे होंगे, सर जल्दी जल्दी करिए, तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए 20 आपको पता है कि इसका जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है क्यूब रहने की वजह से 8 का मतलब है 2 × 2 × 2, और इस 000 का मतलब है 10 × 10 × 10 में इसको ब्रेक कर दीजिए। क्यूब रूट है 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, एक 10 यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर। 3 क्यूब रूट का मतलब 3 3 का जोड़ा होता है, 2 बाहर हुआ, एक 10 बाहर हुआ, तो आ गया 20 हमारा राइट आंसर। ठीक है ना। बहुलक बताना है इसमें बहुलक बताना है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो 12 3 बार आया है, तो बहुलक क्या होगा इसका, 12 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखना इतने में सॉल्व करते हैं। 16x² - 25 16x², यहाँ पे तो दिख रहा होगा ना, = 25 कर दिया हमने इसको। आप देख पाओगे इसको, देख लो भाई। 16x² = 25, तो x² = 25/16, तो x कितना होगा, रूट में 25/16। रूट में 25/16 का मतलब हो गया भाई, तू मिट जाना, इतना भी ज़्यादा आलस ठीक नहीं है। आ जाओ, x कितना हो जाएगा, 5/4। हम जगह बचाने के चक्कर में पड़े हैं ससुरा, कुछ नहीं बचता है। चलो आ जाओ भाई, नसीब खराब है, पता है तुक्का मारता हूँ मैं किसी भी न्यूमेरिकल में ना, तो ससुरा गलत हो जाता है। पता है अभी इसी पे तुक्का में मारूँ ना तो गलत हो जाएगा, लेकिन लगा के करूँ तो सही होगा। भाई क्या करूँ, एग्जाम में बहुत कम समय बचे रहते हैं, पता है ना आपको, तो लास्ट में सोचता हूँ तुक्का ही मार लूँ। ससुरा सबका सब गलत हो गया पेट वाले में, हम कहे चलो जाने दो। आ जाओ। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबे, बच्चा इस वाले प्रश्न को हमने किया था, किसके परितः घुमा रहा है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के लंबाई के, मतलब 3.5 वाले के परितः घुमा रहा है। तो भैया ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न तो नहीं है, आ जाओ। लेकिन ऐसे ही प्रश्न मैंने सेम करवाया था, बस उसमें शायद 7 दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे 20 कर रखा था, और वहाँ पे 7 दिया था शायद, और यहाँ पे 20 किया था, बस सेम टू सेम था, यही प्रश्न था। ये बोल रहा है ना, 1 मिनट हमने उल्टा बना दिया, ऐसे था, ऐसे फिगर है, बेलन बनाने का प्रयास करवा रहा है हमसे। यह 10 है और यह 3.5 है ना, यह वाला बोला इसको मोड़ो दो, तो यह ऐसे हमने फोल्ड किया, इसको ऐसे गोला गोला बनाया, तो यह ऐसे बन गया। जैसे मैट खड़ा करते हो ना, घर का मैट हुआ, तो इसको ऐसे बना देते हो आप, पहले फैला देते हो, फिर क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसके बाद आप उसे सिलेंड्रिकल बना देते हो, तो सिलेंडर आकार का हो गया। मतलब ये हाइट उसकी जो है ना, ये 7 आ गई, ये जो हाइट है ना ये 7 आ गया, ये हाइट 7 है, ये हाइट सॉरी भाई 10 है, 10 है। और यह जो इसका रेडियस है ना, जो रेडियस है ना, रेडियस ना, अब यह देखो आप यही भुजा तो आप घुमाए हो, यह भुजा अभी 3.5 में है, जैसे आपने घुमाया ये पूरा का पूरा एक सर्कल हो गया। आप देख पा रहे हो ना इस चीज को, दिमाग से देखो, ध्यान से देखो, इसको आपने घुमाया ऐसे पूरा का पूरा, इस भुजा को, इसी भुजा को आपने फोल्ड कर दिया, तो यानी कि वो भुजा जो है इस सर्कल के पूरे योग के बराबर होगा। इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2πr = 3.5 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए। हमको क्या निकालना है, इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इस बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो r की वैल्यू पता रहेगा तभी तो इसको निकालोगे, h का वैल्यू पता है हमें। चलो पाई में निकाल देते हैं, क्या करना है, 3.5 है इधर, तो 3.5 को आप लिख लेना 7/2। ठीक है, इस इधर r रहने दो, सबको इधर कर लो, तो 2 पाई नीचे आ गया। बस ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए, क्या ही दिक्कत है। r की पाई की वैल्यू कितनी है, मतलब पाई का पाई हो जाएगा, r² की वैल्यू कितनी, उतना 7/4 पाई, 7/4 पाई इसको कर लेते हैं, 7/4 पाई, 7/4 पाई यहाँ पे रख लो, 2 बार आ जाएगा, 7/4 पाई इंटू 7/4 पाई, 2 बार, क्योंकि r का स्क्वायर है। आयतन यही होता है ना जी, हाँ सही है। h की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर
एक पाई तो कैंसिल हो गया है ना, 2 दूना 4, 2 पचे 10 हो गया भाई, ठीक है ना। और कुछ कट्टम पुट्टम तो नहीं हो रहा है, 22/7 यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा तो 7 का क्यूब 3 3, चलो पहले तोड़ ही लो, 7 गुणे 7 गुणे 5 हो गया ऊपर, और नीचे 2 गुणे 4। इस 22 पाई को आप अगर ब्रेक करेंगे तो 22 और ऊपर चला जाएगा 7। अब इसका पूरा का पूरा गुणा गणित कर लो भाई बस। देखो ना, 7 सते 49 और 7 का गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। कितना आएगा? 343 का गुणा 5 में कर लीजिए। 343 का गुणा 5 में करेंगे, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 को 20, 1 21 को 1 कैरी 2, और 5 3 15 2 17, यानी कि 1715 बटे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 को 6 हाथ में 1, 8 16 1 17 भाई, देख लो ये चीज़ 176, 1715 बटा 176 इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन इसका भाई। यही प्रश्न के राइट आंसर होंगे। और बाकी के हम चलते हैं लघुत्तरी पे, आ जाते हैं अब लघुत्तरी वाले पे। लघुत्तरी देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न आया हुआ है, मतलब भी कहा जाए ना, यह वाला सेट अगर आप पिछला सेट करते आ रहे हो, 18 वाला किए हो, 17 वाला सेट किए हो ना, तो यह वाला आपको बहुत आसान लगेगा उसकी अपेक्षा, क्योंकि आपने कर रखा है ऐसा प्रश्न भाई, तो आसान लगेंगे। समझ रहे ना। हम थोड़ा सा देख लेते साउंड का लोचा तो नहीं हो गया भाई कहीं, क्योंकि समझ रहे हो इस समय मेरा जो क्या बोलते हैं, सब कुछ लकीर सकीर सब कुछ बिगड़ा हुआ है ना। कभी बोले ना तो गुस्से हो जाते हैं मुझसे। आ जाओ, ये गुस्सा नहीं होने देना भाई। चलो आ जाओ, अब इस प्रश्न को करते हैं 12 नंबर का। यदि ए बराबर हमको दिया हो 1 3 5 और 7 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि ए यूनियन बी, मतलब आपको पता होगा उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ वाला आपने पढ़ा था समुच्चय में, सेट्स वाले में, तो मैंने वह चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे कराया भी हुआ है। तथा b की वैल्यू कितनी है? b इज इक्वल टू 5 7 8, 5 7 8 और 9, या b में एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको निकालना है a, इसे यूनियन बोलते हैं, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। एक मिनट रुकना बेटा, इसे यूनियन बोलते हैं, यू के आकार का है तो इसे यूनियन बोलेंगे। और a इंटरसेक्शन b दोनों निकालना है इसमें बच्चों, इसको निकालना है बोल रहा है। और आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यह बनाया है फिगर, इस प्रकार का फिगर है, ज्यामिति वाला प्रश्न है। यहाँ पर एक जीवा है जिसे कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, और यहाँ केंद्र से एक इस प्रकार से है और एक इसके सरकमफ्रेंस से भी है। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न होते हैं ऐसे। और कॉन्सेप्ट एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया है हमको? यहाँ पे दिया है 40, और ये हमारा केंद्र है, बिंदु O है, ठीक है ना। ये हमारा A है, यह B है और ये C है। हमसे पूछ रहा है कोण BAC 40 डिग्री है, ठीक है। OBC तथा OCB का मान बताइए। OBC कोण OBC मतलब कि B का, इसका बस देखना बच्चों, OBC दिमाग से ध्यान सोचना, ABC दूसरी चीज है, ABC का मतलब ये पूरा, और OBC का मतलब केवल अंदर वाला, है ना। जो अंदर वाला होगा वही यह वाला भी होगा। इस चीज को बताएंगे अभी हम कैसे। आप लोग दिमाग से सोच पा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो मैंने बता रखा है सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखना, और क्या पूछा है? OCB, तो इसको मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूं। चलो आ जाओ, पहले 12 नंबर देख लीजिए। A बराबर दिया है, B बराबर दिया। बच्चों जब A यूनियन B का मतलब होता है ना, दोनों को मिला के लिख लिए, जो कॉमन है वो तो एक ही बार रहेगा, है ना। यानी कि दोनों को मिला के, मतलब कि उसमें का भी इसमें का भी दोनों मिला के लिख दो, दो बार नहीं, कोई एक एलिमेंट्स एक ही बार रहेगा एक सेट में, है ना। और ये चीजें आप जो मझला कोष्टक यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इसको लगाना नहीं भूलेंगे बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पता है मुझे डर लग रहा है कि साउंड कहीं ना कहीं चला जाने का मतलब है दूर नहीं जाए मेरे भाई, मतलब कि ऑफ हो जाए। चलो आ जाओ, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और ए यूनियन बी हमको बताने हैं। पहले यह यू होगा, बी इंटरसेक्शन होगा, ध्यान से देखना जरा। इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ होगा, एक सर्वनिष्ठ होगा ना, तो हमें लग रहा है यही हमारा यूनियन है और यह हमारा इंटरसेक्शन है। यह यूनियन है, मतलब कि उभयनिष्ठ नहीं सर्वनिष्ठ की बात करेगा। तो चलिए आ जाते हैं उभयनिष्ठ के लिए, सॉरी सर्वनिष्ठ के लिए। सर्वनिष्ठ निकालते हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब इसे यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब मिलाकर लिखना। तो बताइए ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों में जो कॉमन हो उसे एक बार, और जो बच जाए उसको भी लिख लेना है। देखिए क्रम से लिखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 1 3 5 7, उसके बाद 8 9 लिख लेते हैं। 8 और 9 यह हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, ए उभयनिष्ठ बी। ए उभयनिष्ठ बी का मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन हो। 5 और 7 देखना, 5 और 7 ही दोनों में कॉमन है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। बस
कहानी खत्म। अब इस पे आ जाओ, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, दिमाग से ध्यान से देखेंगे भाई। आपको पता होना चाहिए जो हमारा सरकमफ्रेंस पे, मतलब एक ही बेस पे सेंटर पे भी और सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पर भी जो एंगल बने हुए होते हैं, उसमें जो सरकमफ्रेंस वाला होता है वह जस्ट हाफ होता है केंद्र के कोण का, यानी कि एंगल O इज इक्वल टू क्या होगा, 2, एक मिनट, क्या हो जाएगा, एंगल O इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A, यह चीज समझ रहे। एंगल O इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A, एंगल A का मान हमको दिया हुआ है कितना, एंगल O इज इक्वल टू 2 इंटू 40, यानी कि एंगल O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। हमको डायरेक्ट भी लिखना था, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, पहले कॉपी में पहले लिखना तो जान लो, यानी कि एंगल O इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। अब हमको बताना एंगल B और एंगल C। आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि किसी भी एक बेस से अगर हमको यह वाला एंगल पता चल गया कितना 80 डिग्री है, और आपको पता है यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है, और किसी भी एक ही वृत्त के 50 रेडियस थोड़े होते हैं, एक ही रेडियस होगा, चाहे जिधर भी घुमा दो। देखो यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस पे आया, अभी सरकमफ्रेंस पे आया, यानी कि रेडियस ये भी है त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर होते हैं, यानी कि भुजा बराबर हुआ। तो जब भुजा बराबर हो गया और एक तो कोण हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। जब दो भुजा बराबर हैं तो उसके कोण भी बराबर होंगे, ये चीज याद रखना, एक बेस पर यह भी कोण बराबर होंगे। यह 80 है, किसी भी त्रिभुज का 180 डिग्री ही होता है, तो जब यह 80 है, यह बचा दोनों का मिला के 100, तो जब दोनों बराबर हैं भुजा तो दोनों के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 100/2 कर देंगे। 100/2 का मतलब यह 50 और यह 50, यानी कि जो हमारा OBC है, OBC यह 50 डिग्री होगा। और क्या पूछा है, OCB भी हो जाएगा 50 डिग्री, OCB भी 50 डिग्री। बस ऐसे लगा देना है प्रश्न को। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक बाग की लंबाई, अच्छा प्रश्न दे दिया भाई अब तो। चलो बच्चों आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। पहले छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं, भी बड़े वाले चलते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करिए। पूर्ण वर्ग संख्या बताइएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पर छाप लीजिए। अगला प्रश्न देखना, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। 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 यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो, यदि बाग का क्षेत्रफल कितना, 243 वर्ग मीटर हो, 243 वर्ग मीटर हो, तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। तो बाग की लंबाई बता दीजिए। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, x² प्लस में 3x प्लस में 9/4 का गुणनखंड करिए। भाई एक प्रश्न छूट रहा है कोई बच्चा, हम आपके लिए इसमें कट सा गया है ना, प्रश्न को छोड़ देते हैं। चलो अच्छा, इतने प्रश्न पहले करो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 9, कितना 5 1 6 हो गया। पूर्ण वर्ग बनाना हो तो आपको पता है यहाँ से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। पूर्ण वर्ग बनाना हो तो पहले हम इसका भाग विधि से लघुत्तम मतलब एलसीएम निकाल देते हैं। 9 9 के करीब होता है, 9 का स्क्वायर 9 9 मतलब 9 9 9 81 होता है, 9 9 18 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, कट्टम कुट्टम हो गया। यहाँ पे 9 और 9 छाप लेंगे तो आपको पता है 8 बार जाने वाला है। 8 बार कहाँ जाएगा, 6 बार जाने वाला है ना। 6 एकम 6, 6 4 36 को 6 हाथ में है 3, 6 7 42, 6 8 48, 48 2 50 51 के 1 हाथ में है 5, 6 एकम 6 भाई 6 भी ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 नहीं 3,
6 नहीं 5, 5 पचे 25 को 5, 6 नहीं 5 भी नहीं 4, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1 और 4 अठे 32, 1 33 को 3 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, यही जाएगा। तो हम 4 बार ले जाएंगे बच्चों, 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौके 16 को 6 और 4 अठे 32, 1 33 को 3 और 4 एकम 4 3 7 आ गया, है ना। ये चीज़ यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4 4 8 होगा, 8 होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे 8 में 7 गया 1 आ गया, ठीक है ना। 163 देगा ना बचा है, तो 9 9 छाप लीजिए 9 9। तो आपको क्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्या हो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है बच्चों, 6 अंकों की बतानी है ना। चलिए देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए 188। अब यहाँ पर आप क्या ले जाएंगे कि इसके आसपास आ जाए कोई संख्या। अगर आप 8 ले जाने का प्रयास करते हैं तो 8 अठे 64, 8 कहाँ, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4 5 संख्याएं है ना। तो हम 6, अगर 6 कम 6, चलिए ले जाते हैं, पहले हम 6 बार ले जाते हैं। 6 4 36 को 6 हाथ में 3 हो गया और 6 7 42, 6 8 48, 48 2 50, 51 को 1 हाथ में 5 आ गया और 5 हो गया, कैरी 5 है और 6 7 42 48, 48 2 50 3 53 को 3 हो गया, कैरी 5 हो गया, फिर से कैरी 5 हो गया और 6 एकम 6 5 11 बच्चों। आप देख सकते हैं यह चीज़ 6 बार हम ले गए हैं। 6 देखते हैं कितना बचता है। सही है बच्चों, है ना, 6 बार ही जाएगा। चलिए आ जाते हैं 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 3 0, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे कट्टम कुट्टम बच्चों देख सकते हैं आप 5083, नहीं यार जाएगा 1886 है ना, अभी तो जाएगा बाहर यार, अभी जाएगा बच्चों, अभी जाएगा शायद यार, अभी जाएगा। 7 बार जी लेके जाते हैं ना, 7 बार लेके जाते हैं, 7 क्या 8 बार लेके जाते हैं। 8 अठे 64 को 6 हाथ में है 4 और 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 4 40, 8 अठे 64 और 4 40, सॉरी 64 है ना, 64 और 4 68 को 8, कैरी 6 हो गया, कैरी 6 हो गया और 8 अठे 64 और 6, 64 और 6 70 को 0, कैरी 7 हो गया, कैरी 7 हो गया। 8 एकम 8 और 2 10, 8 2 10 बच्चा 8 2 10 5 15, 8 2 10 5 15, सही है, यानी कि 1586। अब सही जाएगा बच्चा। 8 8 16 को 6 हाथ में 1, 8 1 9 8 1, यहाँ देखते हैं 9 में से 6 गया 3, हम 8 बार ले गए हैं ना, इस बार 6 नहीं 8, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, देख लीजिए इससे कम हुआ ना, तो यह कट्टम कुट्टम राइट आंसर आपका, मतलब इतना 1313। अगर इसमें से माइनस कर दें तो 9 9 9 9 9 9 3 9 हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिए 1313 को, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया फिर 6, 9 में से 1 गया फिर 8, 9 और 9, यह जो होगा आपका पूर्ण वर्ग होगा, इसका पूर्ण वर्ग होगा 948 का, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग होगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल इतना हो तो बाग की लंबाई बता दीजिए। चलिए एक आयताकार बाग की लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं, चौड़ाई यहाँ पे लिख लेते हैं। जो बाग की लंबाई है ना वो चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी। अगर चौड़ाई x है तो यह 3x है। आपसे बोला एरिया किसी भी बाग का अगर आयताकार है तो एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 3x गुणे x बराबर कितना दिया है हमको 243 दिया हुआ है। 3 से काट लीजिए, 3 अठे 24, 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर बराबर 81 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो लंबाई पूछा है हमसे, लंबाई कितना हो जाएगा 9 × 3 27 हो गया और चौड़ाई 9 हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। x² + 3x प्लस में 9/4 का गुणनखंड करते हैं। चलिए आ जाते हैं। 4x² प्लस में 12x और प्लस में 9 अपान में 4 हो गया, अपान में 4। चलिए बाद में काट लेंगे इसको, जो भी करना होगा, पहले ऊपर का देख लेते हैं। 4x² प्लस 12x अपान में 9 है, तो हमको दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणनफल 36 हो और एडिशन 12 हो, तो मिल गया ना 4x² प्लस 6x प्लस 6x और प्लस में 9 अपान में 4। तो आप यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 3, और यहाँ पे आप क्या कॉमन कर लीजिए 3, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में 3 और पूरा के बटे 4 है ही, तो यहाँ से आप x प्लस 3 2x प्लस 3
2x+3 बचेगा यहाँ पे ना, तो 2x+3 कॉमन कर लीजिए, 2x+3 कॉमन कर लेंगे और बच जाएगा 2x+3, 2x+3 बटे के 4। अब देख रहे हैं 2x+3 बराबर है दोनों, तो 2x+3 का होल स्क्वायर कर देंगे, बटे के 4 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 2x+3 बटे के 2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो और शॉर्ट कर लीजिए, देखिए 2 से 2 यानी कि 2x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 कर लीजिए होल स्क्वायर, ये 2 से चला गया, तो फाइनली आंसर आ जाएगा x प्लस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना, ये चीज़ है x प्लस, आपको यहाँ पे भी दिख जाता था, डायरेक्ट ही तो था यह, हम फालतू उतना दूर लेकर गए आपको। चलिए, यह रहा आपका पूरा का पूरा 4th सेमेस्टर का जो 2019 का पूरा मैथ का पेपर, इसका सलूशन था। आप इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 2020 वाला हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। 2021 में पेपर नहीं हुआ था, हुआ था 2021 वाला हमने करा दिया, लेकिन फिर से कराएंगे, वैसे हमने सारा करा दिया है ना। 2019 के बाद 2020 में 20 वाला करेंगे, अगर हुआ होगा तो इसके बाद 2021 वाला कर लेंगे। धन्यवाद।